मांगा की शुरुआत में कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर से उसका फूड छीन रहे होते हैं। उनमें एक लड़की और बाकी लड़के होते हैं। उन्होंने एमसी को पकड़ा हुआ होता है। बेचारा एमसी उनसे कहता है, तुम लोगों को कोई राइट नहीं है किसी और का फूड और सप्लाईज चुराने का। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अब अपोकलिप्स आ गया है और एक गर्ल होने के नाते मुझे ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है और अब तो बस पावरफुल लोगों का राज होगा, तेरे जैसे का नहीं। वो आगे कहती है, अगर हिम्मत है तो ये सप्लाई लेकर दिखा। एमसी अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मुझे मेरा फूड वापस दो। लेकिन वो लड़की वहां से जाते हुए अपने लोगों से कहती है, इसे पीटो, ये वीक दिख रहा है, इसके पास कोई स्किल भी नहीं है, ये एकदम यूजलेस है। और उसके साथ ही एमसी की पिटाई कर देते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं, ये तो वीक है और वैसे भी ऐसे लोग तो बस पीटने के लिए ही बने होते हैं। क्या कभी कोई डॉन की विलेज चीफ बनता है? ये भी बस काम करेगा और हम इसे बुल्ली करेंगे। तभी एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और अपनी सप्लाई वापस मांगता है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और गुस्से में अपनी हील उसके हाथ में घुसाते हुए कहती है, तू एक लूजर है, तू तो एक गर्लफ्रेंड भी डिजर्व नहीं करता, तुझसे कोई रिच ब्यूटीफुल गर्ल कभी डेट नहीं करेगी। और हां, मैं तुझे बताना भूल गई, लियू यी ने मेरे ब्रदर के साथ रिलेशन बना लिया। और वहां से चली जाती है। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो आती है जो उसे नोटिफाई करती है, स्कमबैग सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल हो गई है और होस्ट को अब 9999 यानी इंफिनिटी क्रेडिट दिया जाता है, जिसे वो किसी वुमन पर स्पेंड कर सकता है। तभी एमसी सोचता है, क्या सच में इस वर्ल्ड में सिस्टम होता है? और अगर होता है तो अभी जो ह्यूमिलिएशन हुई वो कम है जो ये और वुमेन की बात कर रहा है। तभी सिस्टम अपने बारे में एक्सप्लेन करता है, सिंपल वर्ड्स में, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ग्रीडी वुमेन को प्रोवोक करने से वो जितनी एंग्री होगी, होस्ट को उससे 100 टाइम्स ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और आप उन क्रेडिट से आइटम्स भी बाय कर सकते हैं। ये सुनकर एमसी हैप्पी हो जाता है और सिस्टम उसे न्यूकमर का बोनस भी देता है। एमसी खुश होकर सोचता है, लिन बेवे, मैं तुझसे बदला लूंगा। तभी एक लड़की आती है और कहती है, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? हट जाओ, क्या देख रहे हो? समझ नहीं आता कि तुम अपनी चोट को केचप से दिखा रहे हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी और न ही कोई सप्लाई दूंगी। एमसी हंसते हुए कहता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें सप्लाई देना चाहता हूं। और फिर सिस्टम से एक सप्लाई का पैकेट निकालकर उस लड़की को दे देता है। वो कहता है, आज मैं अच्छे मूड में हूं, तुम्हें इनाम दूंगा। लड़की हैरान होकर सप्लाई का पैकेट ले आती है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लड़की का नाम चुयाओ और उसकी एंगर वैल्यू 32 होती है। एमसी को इसका 100 टाइम क्रेडिट मिल जाता है। एमसी सोचता है, सिस्टम तो सही काम करता है, और फिर लड़की को और सप्लाई दे देता है और कहता है, क्या ये कम है? कोई बात नहीं, तुम काफी अच्छी लग रही हो तो और दूंगा। लड़की सोचती है, इतनी सप्लाई के पैकेट, ये लड़का बहुत ही गरीब लगता है, क्या उसने मुझे अपनी सारी सप्लाई दे दी? अब चू याओ की अफेक्शन वैल्यू 10 हो जाती है और एमसी का सिस्टम गॉडेस मोड एक्टिव हो जाता है। तभी एमसी वहां से जाने लगता है और लड़की पूछती है, क्या ये सप्लाई सच में मेरे लिए है? एमसी जाते हुए कहता है, हां, अगर ये कम है तो फिर से आना, मैं बेसमेंट में रहता हूं, पहला फ्लोर अंडरग्राउंड, लिफ्ट लो, बाएं मुड़ो, तीसरा दरवाजा, आज रात गलत दरवाजे पर मत खटखटाना। चू याओ की अफेक्शन वैल्यू अब 20 हो जाती है और वो सोचती है, ये लड़का कितना हैंडसम और काइंड है। जैसे ही अफेक्शन वैल्यू 30 होती है, एमसी को कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। एमसी लिफ्ट का बटन दबाता है और लिफ्ट में जाकर बहुत खुश होता है। जैसे ही लिफ्ट से बाहर आता है, वो एक लड़के और लड़की को देखता है और सोचता है, एक और एटीएम मिल गया। तभी वो लड़की एमसी को देखकर चौंक कर चिल्लाई, चेन वायु, तू यहां कैसे पहुंच गया? एमसी बिना घबराए हल्के अंदाज में बोला, क्या बात है, क्या लिफ्ट पर ताला लगा हुआ था? लड़की गुस्से से भड़कते हुए बोली, चेन वायु,
मुझे पता है तू क्या करने आया है। गर्लफ्रेंड को अपना नहीं बना पाया तो अब यहां आकर सब कुछ वापस लेना चाहता है। शायद अपने इमोशनल ट्रॉमा का थोड़ा मुआवजा भी मांगने आया है ना? एमसी हंसते हुए बोला, टूटे जूते पहनकर भी पैरों के कटने का डर नहीं लगा तुझे? और हां, इस लड़की का नाम लियू यी है और इस लड़के का नाम लिन है, जो लिन बेवई का भाई है। यी गुस्से से चीखी, चेन वायु, तू बस मेरी बदनामी कर रहा है क्योंकि तू मुझे हासिल नहीं कर सका। तभी सिस्टम स्क्रीन पर दिखाता है, यी एंगर वैल्यू +56। एमसी मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, लड़कियां, रहने दे, मैं तो ध्यान भी नहीं दूंगा। इतने में पीछे से लिन बोल पड़ा, यी ऐसे जैसे लूजर के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत कर। देखते हैं रिसोर्सेज के बिना ये टफ बन के कब तक टिकता है। और तभी पीछे से चू याओ वहां जाती है। लिन उसे देखकर मन ही मन सोचता है, चू याओ कैंपस की गॉडेस है, मैंने उसी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहां ट्रांसफर लिया था और आज आखिरकार उससे मुलाकात हो ही गई। लिन झट से चू याओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चू याओ उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा एमसी के पास चली आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, अरे तू यहां? मैंने तो कहा था ना, रात को आकर मिलना। ये सुनकर लिन का चेहरा सन पड़ जाता है और वो हैरानी से सोचता है, क्या वो लूजर चू जैसी गोडस को जानता है? और ऊपर से तभी ये पीछे से लिन को आवाज देती है। एमसी मन ही मन हंसते हुए सोचता है, इसी को कहते हैं एक बार हिम्मत दिखाओ या जिंदगी भर शर्मिंदगी भुगतो। फिर एमसी चू याओ से कहता है, मैं बस कुछ पर्सनल काम निपटाने आया था। चू याओ मुस्कुराकर कहती है, वैसे भी बाहर जाकर सप्लाईज लेने वाली थी, साथ चलेगा। थोड़ी देर सोचते हुए कहती है, अपकलिप्स को कई दिन हो चुके हैं, बाहर के दाम अब तो आसमान छू रहे हैं। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, एक बैग ब्रेड जो पहले 8 युआन का था अब 160 युआन में मिल रहा है, बेवजह इतना पैसा क्यों बर्बाद करें? ये सुनकर यी फिर ताना मारती है, अगर खरीदने के पैसे नहीं है तो सीधे बोल दो। ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि बहुत समझदार और बचत वाले बन गए हो? एमसी बस हल्के से मुस्कुराता है और सिस्टम से कुछ सप्लाईज निकालकर चू याओ को देते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे ले लेना। अपकलिप्स के समय एक लड़की का अकेले बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। ये देखकर लिन और यी दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। तभी यी गुस्से में चिल्लाई, तू ये सारा खाना कहां से लाया? एमसी मुस्कुराते हुए बोला, चाहिए? अगर फिर से वो फ्लर्टी एटीट्यूड दिखाओ तो शायद तुम्हें लॉलीपॉप दे दूं। क्या हुआ तुझे? यी कॉलेज में तू तो टॉप स्टूडेंट है, लेकिन तू तो बस वही रहती है जहां तुझे गिफ्ट मिलता है। यी भड़कते हुए बोली, चेन वायु, तू कितना घटिया इंसान है, मुझे अपमानित करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिस्टम नोटिफिकेशन, यी की रेंज +258। चू याओ एमसी की तरफ मुड़ी और बोली, अब से तू मेरे पास रहेगा। अपकलिप्स आ गया है, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है वैसे भी। एमसी बोला, मैं रहूंगा, पर मेरी खुद की जगह चाहिए। और ध्यान रखना, मैं जल्दी सोने वाला हूं। और मन में सोचते हैं, परफेक्ट, एक औरत चाहिए जिससे मेरी क्रेडिट बढ़ सके। फिर एमसी वहां से चला जाता है। लिन और यी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। अब यी की रेंज +511 हो जाती है। सिस्टम एमसी को उसका रिवॉर्ड दे देता है। तभी चू याओ फिर एमसी के पास आते हुए बोली, चेन वायु, क्या तेरे पास कोई जादू है या क्या? तू इतनी सारी चीजें हवा से कैसे ला लेता है? एमसी ने हंसी के साथ जवाब दिया, ठीक है, मुझे जादू आता है, लेकिन मैं हमेशा अपने वादे को निभाता हूं। फिर चू याओ मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे जानबूझकर इतना अच्छा सलूक कर रहे हो, क्या यह हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तभी एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैंने नहीं कहा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? चू याओ हंसी के साथ जवाब देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का मुझे रिजेक्ट कर दे। और एमसी के पास आने लगती है।
तभी एमसी खड़ा होता है और कहता है, मैं भूखा हूं, चलो कुछ बनाते हैं। चू याओ हंसी में सोचती है, तुमने मेरी इच्छा का विरोध किया। चेन वायु, तुम मेरे लिए और भी दिलचस्प होते जा रहे हो। एमसी किचन में आलू काटते हुए सोचता है, अभी तो मैंने सिर्फ 50 की फेवरेबिलिटी पाई है और वो पहले से ही तैयार है। मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को रोका। तभी टीवी पर खबर आती है, आज रात तापमान में गिरावट होने वाली है, इसलिए अपनी सप्लाई बचाकर रखें और अपना ध्यान रखें। एमसी ये सुनकर सोचता है, शायद मौसम और भी खराब हो सकता है, लेकिन बिजली और गैस सप्लाई बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ये सोचता है, अचानक बिजली चली जाती है। चू याओ का टीवी भी बंद हो जाता है और वो हैरान होकर कहती है, बिजली क्यों चली गई? ठंडी लहर तो अभी तक आई नहीं है। और हां, एमसी का नाम चेन वायु है। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। बाहर से एक भारी आवाज आती है, रूटीन इंस्पेक्शन। दरवाजा खोलो। चू याओ दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, लेकिन एमसी यानी चेन वायु वह उसे रोकता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। एमसी धीरे से कहता है, इंस्पेक्शन क्रू को आने में अभी 15 दिन बाकी है। चू याओ बोली, क्या ये पानी और बिजली के कट जाने की वजह से हो सकता है? शायद वे गैरकानूनी उपकरणों की जांच कर रहे हैं। तभी एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या यार, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि कोई कॉलेज का डॉर्म रेड हो रहा है? उसकी बात सुनकर चू याओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसकी रेज पॉइंट्स फिर से प्लस होने लगती है। चेन वायु एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है, इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में पानी और बिजली की कटौती के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए, ना कि नेबरहुड कमिटी को। और एमसी ने चाकू उठा लिया। बाहर से आवाज आती है, मैंने सुना तुम वहां बात कर रहे थे, अब दरवाजा खोलो। चेन वायु बड़े आराम से चिल्लाकर कहता है, सॉरी, हमारा रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है, दरवाजा खोलना मुमकिन नहीं है। शायद अगला घर ट्राई कर लो। बिजी है, प्यार कर रहे हैं, फुर्सत मिलेगी तो दरवाजा खोल देगा। चू याओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है, शौक में। बाहर वाले और भड़क जाते हैं, दरवाजा पीटना और तेज कर देते हैं। चेन सीरियस हो जाता है, चू याओ को पीछे हटाता है, जैसे उसे बचा रहा हो। चू याओ थोड़ी दंग रह जाती है। वो सोचती है, ये मेरे लिए इतना कर रहा है, लेकिन असली में तो एमसी अपने सिस्टम के लिए क्रेडिट कमा रहा था। चू याओ की फेवरेबिलिटी अब सीधा 60 पॉइंट्स पर पहुंच जाती है। एमसी मन में सोचता है, अगर खाना भी खिला दूं तो शायद फिदा ही हो जाए। तभी दरवाजा धड़ाम से टूटता है। एक मोटा सा थग अंदर घुसता है, उसके पीछे 2 और गुंडे। उनकी नजर सीधा खाने पर जाती है, जो मेज पर रखा होता है, जैसे भूखे कुत्ते शिकार देख लें। चेन बिना घबराए झूठ बोलता है, ये सब खाने का सामान हमारे मरे हुए रिश्तेदार के लिए चढ़ावे का है। गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी नीयत साफ झलकती है। चेन फौरन एक्शन में आता है, एक झटके में अपने ब्लेड से लीडर की गर्दन पर वार कर देता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है। चू याओ शौक में काम जाती है, डर और एडमिरेशन दोनों उसके चेहरे पर। बाकी 2 गुंडे एमसी को देखकर कहते हैं, इससे मार दो। चेन बोलता है, सॉरी बड़े भाइयों, सारा खाना आपका है, प्लीज हम पर दया करो और हमें जाने दो। एक गुंडा खुश होकर बैग उठा लेता है, लेकिन एमसी का असली गेम तो अब शुरू होता है। जैसे ही ध्यान भटकता है, चेन दूसरे थग को भी काट गिराता है। अब बस एक बचता है, जो डर के मारे इधर उधर हाथ चलाता है। चेन हंसता है, बोलता है, मरे हुए लोगों के लिए खाना भी नहीं छोड़ोगे? चलो अब अपनी बारी है। एमसी सिस्टम से खाना कंजोर कर देता है। थग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है और चेन आखिरी वार करता है। सब खत्म। चू याओ कांपती हुई पीछे हटती है। अब वो सच में डर गई है। वो चेन से बोलती है, तुमने या क्या किया? लेकिन चेन बिना किसी इमोशन के बोलता है, चिल्लाना बंद करो। अगर चिल्लाना है तो रात में करना। उसकी ये कोल्डनेस देखकर चू याओ का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और एमसी के रेज पॉइंट्स
और ऊपर चले जाते हैं। चू याओ घबराते हुए पूछती है, अब क्या करेंगे? ये लोग गायब हुए तो शक होगा। एमसी शांति से कंधे उचकाता है और बोलता है, अब तो अपोक्लिप्स है। किसके पास ऐसे चीजों की परवाह करने का टाइम है? हम उन्हें कम्युनिटी गार्डन में दफना देंगे। अगर तुम नहीं बोलोगे और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन जानेगा? अभी बात चल ही रही होती है कि अचानक ये आ जाती है। चेन से बोलती है, मैंने सब देख लिया। वो चिल्लाती है। चेन कहता है, लेकिन अगर तुम सब मर जाते हो तो कोई नहीं जानेगा, है ना? ये कहती है, चेन, तू पागल है। क्या तुझे डर नहीं लगता कि हम पुलिस को बुला लेंगे? चेन कहता है, भाई, अपोकलिप्स में कौन सी पुलिस आएगी? चेन गुस्से में लिन के पेट में सीधा घुटना मारता है, इतना जोर से कि लिन की आने वाली नस्लें भी खतरे में पड़ जाती है। असल मसला क्या था? यी और लिन को चेन का खाना चाहिए था। वो लोग धमकी देते हुए कहते हैं, हम सभी पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम सारा खाना अकेले नहीं खा सकते। क्या तुम सिर्फ हमें मरते हुए देखोगे? एमसी एकदम ठंडे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें मारना ज्यादा पसंद करूंगा। ये ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारा घटिया खाना कौन खाता अगर अपोक्लिप्स नहीं आता? चेन गुस्से में जवाब देता है, अगर मेरा खाना इतना ही बुरा है तो अपनी औकात में रहो। मेरे पास सामान है, तुम बस लूटना चाहती हो। उसकी बातों से यी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पहले तो गुस्से में उसे घूरती है। लिन अब भी जमीन पर दर्द से तड़प रहा होता है, मगर उसी हालत में अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है, अटैक करो। चू याओ गुस्से में अपना फटा पुराना जूता उठाती है। चेन बिना देर किए बिजली जैसी तेजी से सारे आदमियों को काट देता है। यी और लिन कांपते हुए जमीन पर पड़े रहते हैं। चेन उनके ऊपर खड़ा होकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। लिन पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा एक जानलेवा वार खा जाता है। चेन अब यी की तरफ मुड़ता है, तुझे भी सिखाना पड़ेगा सबक। यी फौरन अपना अंदाज बदल लेती है। चेन वायु, मेन गलत थी पहले। असल में मैं बस तुम्हें परखना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो, सबसे जरूरी है कि हम दोनों मिलकर इस सब का सामना करें। चेन गुस्से में लगता है, मगर फिर भी उसे जाने देता है। चू याओ गुस्से में पूछती है, अभी भी फीलिंग्स है उसके लिए? चेन मुस्कुराकर जवाब देता है, जलन मत करो, वो उसके लायक ही नहीं है। चू याओ डेड बॉडी की तरफ देखती है, कहती है, इनको दफनाना पड़ेगा। चेन एकदम ठंडे लहजे में बोलता है, खिड़की से फेंक दो, उन्हें बाहर फेंक देना भी एक चेतावनी होगा। देखते हैं फिर कौन है जो फिर से परेशानी मोल लेने आता है। नीचे मिंग, वो लड़की जो चेन को पहले बुली करती थी, अपने भाई के पैसे के भरोसे रिलैक्स्ड बैठी होती है। तभी ऊपर से डेड बॉडी आती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखती है कि उसके भाई की लाश और बाकी कई शव छत से गिरते हुए सड़क पर चटक कर बिखर जाते हैं। वो डर से बेहोश हो जाती है। अंदर चू याओ कोल्ड वेव की चिंता कर रही होती है, मगर चेन बेपरवाह होकर बोलता है, पहले खाना खा लेते हैं। सिस्टम उसके पॉइंट्स गिनता है और वो चेन चू याओ को गर्मा गर्म खाना देता है। चू याओ एक बाइट लेती है। एक पल के लिए उसे लगता है अपोकलिप्स के बीच कोई उसकी केयर करता है। वो पूछती है, तुम नहीं खाओगे? चेन कहता है, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। वो सोचता है, अब खाने का समय नहीं है, ठंडी लहर जल्द आने वाली है, हमें पहले से तैयार होना होगा। वो सिस्टम और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है। चू याओ का फेवरेबिलिटी 100 तक पहुंच जाता है। सिस्टम उसे फुली टेम्ड घोषित करता है। नए फीचर्स अनलॉक होते हैं, सारे खर्च किए गए पॉइंट्स वापस मिलते हैं। तभी मिंग के लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिंग के लोग चेन को पहचान लेते हैं। वो लोग चेन को बुलाते हैं, लेकिन चेन अनजान बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, तुम मुझे बुला रहे हो? उनमें से एक आदमी कहता है, क्या यार, और किसे बुलाऊं? तेरी मम्मी को? ये सुनकर चेन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है,
मेरी मम्मी को बुलाओगे? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम लायक हो? वो मन में सोचता है। उसकी बूस्टेड स्ट्रेंथ 10,000 की मदद से मेरी ताकत बढ़ गई है। अपने साथी को पीटते हुए एक आदमी हैरानी से सोचता है, ये बच्चा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? उसकी ताकत देखकर वो आदमी डर जाता है और बड़े भाई कहकर माफी मांगता है, कहते हुए, बिग ब्रो, हम पहले अंधे थे और पहाड़ को पहचान नहीं पाए। अब जब अपोक्लिप्स आ चुका है और हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है, अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। हमें कोई और रास्ता नहीं था। तुमने मेरे भाई को मारा, लेकिन अब मुझे मत मारो, ठीक है? चैन उस पहले वाले आदमी को मारता हुआ कहता है, अब कुछ बदतमीजी करेगा? चैन उनसे जवाब मांगता है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी क्यों काटा? वो दोनों बोलते हैं, हमें पता है, और कॉर्पसेस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उन्होंने पूरे बिल्डिंग का पानी और बिजली बंद कर दी, फिर दरवाजे दरवाजे जाकर सप्लाई चुराई। चेन कहता है, सब कुछ वापस चालू करो और मिंग को मेरे अपार्टमेंट में ले आओ, तभी जान बचेगी। वो लोग झटपट मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब नूडल्स खा रहे होते हैं, मिंग होश में आती है और मिंग के लोग बोलते हैं, सिस्टर मिंग, तुम जाग गए हो? मिंग उनसे पूछती है, तुम लोग ये बीफ नूडल्स कहां से लाए? तभी वो लोग कहते हैं, बिग ब्रो ने हमें दिए थे। मिंग चेन को देखकर गुस्से में चिल्ला पड़ती है, तुम लोग उसे बिग ब्रो सिर्फ एक बर्तन नूडल्स के लिए बुलाते हो? कुछ इज्जत ही नहीं है। चेन उसे भी नूडल्स ऑफर करता है, मगर वो मानती नहीं। उसे लगता है चेन अभी यी के चक्कर में है। वो कहती है, ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे साथ अच्छा बनकर तुम मेरे भाई से यी को पालोगे। चेन नूडल्स खाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं खाना तो जाने दो। तभी मिंग की रेज वैल्यू 336 पहुंच जाती है। वो गुस्से में चेन का बाउल गिरा देती है और गुस्से में चिल्लाती है, तू मेरे लिए नूडल्स बनाएगा और घुटनों पर बैठकर खिलाएगा, वरना मैं अपने भाई से तेरे दांत तोड़वा दूंगी। और मजेदार बात यह है कि वो अपनी भाई की लाश नीचे देख चुकी थी। चेन बॉल नीचे रखता है, उसका हाथ पकड़ता है और बिना एक शब्द कहे उसे अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। चू याओ थोड़ी गिल्टी फील करती है, कहती है, उसे बाहर मत छोड़ो, ठंड में मर जाएगी। चेन ताना मारते हुए कहता है, क्या उसकी इतनी चिंता हो रही है? बाहर मिंग देखती है कि बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है, कोल्ड वेव आ चुका है। वो दरवाजा पीटती है, रोती है, प्लीज मुझे अंदर ले लो, मैं वादा करती हूं भाई को नहीं बुलाऊंगी। चेन चुपचाप जवाब देता है, तेरा भाई। उसकी लाश नीचे सड़ रही है। मिंग इनकार में सिर हिलाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी यी वापस लौटती है और मिंग को शेल्टर ऑफर करती है। चू याओ ये देखकर समझ जाती है कि यी कोई चाल चल रही है। चेन के दोस्त उस पर दबाव डालते हैं कि मिंग को अंदर ले ले। चेन आखिरकार मान जाता है। शौक में डूबी मिंग देखती है कि यी अब घुटनों पर बैठकर चेन से भीख मांग रही है, प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो, भूखी हूं, ठंड से मर जाऊंगी। मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यी उसे धक्का देती है और चिल्लाती है, बाहर -1 डिग्री है, सर्वाइवल सबसे जरूरी है, हम सप्लाई कहां से लाएंगे? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे भाई की वजह से ही मैंने चेन वायु को खो दिया। तुम्हारे भाई की मौत सही थी। अगर तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं होते तो मैं चेन को कभी न छोड़ती। मिंग गुस्से में चिल्लाती है, लिu यी, तुमने क्या कहा? यी गुस्से में जवाब देती है, मैंने कहा तुम और तुम्हारा भाई दोनों कचरे जैसे हो। यी उसे ही ब्लेम करती है कि उसने चेन के खिलाफ भड़काया और उसके मरे हुए भाई को घटिया इंसान कहती है। चेन ये पूरा ड्रामा देखता है और तालियां बजाता है। सिस्टम के पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। वो यी से कहता है, निकल यहां से। चेन अब मिंग की तरफ मुड़ता है और कामली कहता है, तेरे भाई को मैंने मारा। अब एक ही ऑप्शन है, सबमिट कर और मेरी बीवी बन जा, वरना यी जैसी हालत होगी। मिंग का गुस्सा 600 रेज पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। वो चेन को लैपडॉग कहती है और चिल्लाती है, तू मौत डिजर्व करता है।
चेन खुश होता है, उसे बस यही चाहिए था। वो दरवाजा बंद कर देता है, मिंग को गुस्से में छोड़कर। सिस्टम फ्लैश करता है, प्लस 2300 रेज पॉइंट्स, 2,30,000 क्रेडिट्स। चेन का बैलेंस पहुंचता है 4 लाख पर। वो हंसता है और सोचता है, ये लड़कियां मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसकी हंसी सुनकर उसके साथी डर जाते हैं। सोचते हैं कि शायद चेन पागल हो गया है। चेन बियर निकालता है, बोतल खोलते हुए कहता है, पियो जब तक बेहोश ना हो जाओ। तभी लाइट्स फिर से चली जाती है। सब डर जाते हैं। चू याओ बोलती है, नेबरहुड कमिटी फिर से गड़बड़ कर रही है। बिजली नहीं होगी तो हीटिंग भी नहीं चलेगी। कोल्ड वेव सबको मार सकता है। चेन बेपरवाह होकर कहता है, गर्म खाना है, गैस है, चिल करो। वो चू याओ से पूछता है, सर्दी के कपड़े हैं क्या? चू याओ शर्म से जवाब देती है, नहीं, सारे सीजन थे। मैंने सर्दी के कपड़े फेंक दिए थे। ब्लैंकेट्स भी नहीं बचे थे। चू याओ की बात सुनकर चेन अपना सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, अगली प्रोडक्ट कैटेगरी अनलॉक होने में कितना टाइम बचा है? सिस्टम की विंडो में लिखा आता है, अभी 50 लाख क्रेडिट्स कम है। चेन कुछ सोचता है और फिर चू याओ से गुस्से में कहता है, कमाल की मूर्ख औरत है तुम, हमेशा सबसे मुश्किल समय में सब कुछ गड़बड़ कर देती हो। चू याओ की रेंज वैल्यू बढ़ने लगती है और वो गुस्से में कहती है, चेन, क्या तुमने सच में गर्मी में विंटर कोट्स और ब्लैंकेट्स खरीद लिए? चेन गुस्से में कहता है, बिल्कुल, गर्मी में ही खरीदी है। तू इतना मत चिल्ला, बस इसलिए क्योंकि तू खुद ही बेवकूफ है। चू याओ की रेंज वैल्यू और बढ़ने लगती है, लेकिन चू याओ गुस्से में चेन से कहती है, चेन, क्या तुम ब्रेन डैमेज हो क्या? तभी वो दोनों जो मिंग का साथ दे रहे थे कहते हैं, शायद ठंड ने उनके दिमाग को खराब कर दिया है और अब मैं इन्हें नंबर 1 और नंबर 2 कहूंगा। चू याओ गुस्से में चिल्लाती है, ठंडे दिमाग वाले तो तुम तीनों हो। तीनों का दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों डर के मारे कांप जाते हैं। चू याओ की रेंज वैल्यू और भी बढ़ जाती है। अब अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर भी क्लिक करना मत भूलना। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। चेन अपनी सारी रेंज वैल्यू को क्रेडिट में बदलकर खुद की न्यू कैटेगरी अनलॉक कर लेता है। न्यू कैटेगरी में शॉप, मैप, स्किल जैसे ऑप्शन खुल जाते हैं। चेन ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी चू याओ गुस्से में उसे धक्का मारते हुए बोलती है, तेरे पास सप्लाई है तो क्या अब मुझ पर गुस्सा करेगा? पर चेन तो अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, आज का दिन तो कमाल का है। तभी अचानक बिजली वापस आ जाती है। नंबर 1, नंबर 2 और चू याओ तीनों एक साथ खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन चेन वहां से जाता हुआ मन में सोचता है, आधा साल की बिजली तो फिक्स हो गई, अब और भी ज्यादा क्रेडिट कमाऊंगा। चेन मेगाफोन उठाता है और पूरी बिल्डिंग में चिल्लाकर अनाउंस करता है, ध्यान दे, ध्यान दे, बीवी ने धोखा दिया, सास ने जीवन बर्बाद किया, सहनशीलता का रिचार्ज खत्म हो चुका है, अब सिर्फ बदला मिलेगा। यूनिट 701 पर आकर मेरी महान बदले की योजना सुनो। लिमिटेड सीट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पूरा बिल्डिंग शॉक में पहले 2 सेकंड चुप, फिर चारों तरफ से ठहाके। भीड़ बड़बड़ाती है, भाई ये कौन सा टपोरी नेटफ्लिक्स चल रहा है यहां? अपोकलिप्स आया और भाई ने सास बहू का बदला पार्ट 2 चालू कर दिया। अबे, इतना टाइम किसके पास है तेरी दास्तान सुनने का? भाई, तूने अपोकलिप्स में भी एकता कपूर को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही चेन ने पूरे बिल्डिंग में मेगाफोन से सास बहू बदला योजना वाला ऐलान किया, भीड़ में कोई लड़की भड़क उठी। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया, डिंग, आपने गॉडेस की रेज वैल्यू बढ़ाई, क्रेडिट प्लस 500 मिल गया। चेन का चेहरा खिल गया जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वो खुशी से ताली बजाते हुए बोला, ये तो जैकपॉट निकला भाई। लेकिन पीछे खड़े नंबर 1 और नंबर 2 उसे घूरते हुए बड़बड़ाए, लगता है ठंड ने सच में बॉस का दिमाग फ्रीज कर दिया है। बिल्कुल, अब तो ये पूरे पागल जैसे बिहेव कर रहा है। उधर चेन
खुशी के मारे इतनी जोर से हंस रहा था कि अचानक ठंडी हवा से उसे तेज सर्दी लग गई। नाक बहने लगी, बदन कांपने लगा। लेकिन तभी सिस्टम ने ऑटो रिकवरी एक्टिवेट कर दिया। टेम्परेचर स्टेबलाइज्ड। चेन एकदम ठीक हो गया और अब तो वो पूरा पागल की तरह हंसने लगा। इतना हंस रहा था कि खुद ही लोटपोट हो गया। नंबर 1, नंबर 2 और चू याओ पीछे खड़े होकर डरते डरते एक दूसरे को देख रहे थे। नंबर 2 फुसफुसाया, बॉस कही, सच में दिमाग से ना उड़ गया हो? फिर नंबर 1 डरते डरते पूछ बैठा, बॉस, एक सवाल पूछे? चेन हंसी रोकते हुए बोला, पूछो। नंबर 1 बोला, बॉस, 1 + 1 कितना होता है? चेन ने आंखें गोल कर दी, सिर झटकते हुए बोला, 2 नहीं बे। अब से सीन चेंज होता है। नेबर्स दरवाजा तोड़ने के लिए जोर जोर से पीट रहे थे, लेकिन चेन शांत था, अपने रीइंफोर्स डोर पर पूरा भरोसा करते हुए। तभी बाहर से एक इंटरनेट सेलिब्रिटी यिंग ने धमकी दी, अगर दरवाजा नहीं खोला तो पावर बॉक्स तोड़ दूंगी। चेन दरवाजा खोलता है, उसे एक हैमर देता है और कहता है, ट्राई करके देख लो। यिंग का एक आदमी हैमर से जोरदार वार करता है, पावर बॉक्स टूटता है और वो कहता है, तोड़ दिया। लेकिन सिस्टम तुरंत उसे रिपेयर कर देता है। वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो आदमी पावर बॉक्स को बार बार तोड़ता है, फिर भी सिस्टम उसे बार बार रिपेयर कर देता है। चेन हल्की मुस्कान के साथ उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। गुस्से में आकर वो आदमी चेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन आसानी से डॉज करता है और नी से उसे नीचे गिरा देता है। चेन गुस्से में आकर उस आदमी के अंडे तोड़ देता है। सभी उसे चुपचाप देखते हैं। चेन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यिंग अपने करोड़ों फॉलोअर्स का घमंड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन चेन हवा से खाने का सामान समन कर देता है, जिसे देखकर यिंग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे इस तरह की पावर की उम्मीद नहीं थी। यिंग गुस्से में अपने आदमियों को अटैक का हुक्म देती है, लेकिन तभी चेन अपने लोगों को अंडों की टोकरी देता है। चेन के लोग सड़े हुए अंडे फेंकते हैं, यिंग का पूरा आउटफिट खराब कर देते हैं। चेन एक बूढ़े आदमी पर टोकरी फेंकता है और उसे बेहोश कर देता है। चेन फिर दरवाजा बंद कर लेता है और मिंग व उसके लोगों को ह्यूमिलिएशन में बाहर छोड़ देता है। चू याओ चिंता में आकर कहती है, अगर वो लोग फिर से अंदर घुसने की कोशिश करे तो? लेकिन चेन अपने दरवाजे की ताकत पर भरोसा जताते हुए शांत तरीके से जवाब देता है, डोंट वरी, ये दरवाजा इतना कमजोर नहीं है। इसी बीच चेन के सिस्टम में क्लोथिंग कैटेगरी अनलॉक हो जाती है। तभी बाहर धीरे धीरे एसिड रेन गिरनी शुरू हो जाती है। चू याओ खिड़की से बाहर देखकर घबरा जाती है और घबराई आवाज में कहती है, बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा। चेन हल्की मुस्कान के साथ अपनी नई जैकेट पहनते हुए कहता है। चेन ने नंबर 1 को भी अपना साथ बाहर चलने के लिए कहा और उसे एक जैकेट दी। बाहर मिंग अब पूरी तरह से हारी हुई खड़ी होती है। चेन उसे साइड करता है और बोलता है, निकल जा, रास्ता मत रोको। मिंग को गुस्सा आता है और चेन को पॉइंट्स मिलते हैं। तभी मिंग का एक आदमी भी चेन के साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, भाई, ये सब उस महिला का आइडिया था जो मुसीबत खड़ा करने के लिए थी। मुझे बस उसकी बातों से गुमराह कर दिया गया था। दिल पे मत लेना। जैसे ही तुम मुझे खाना देने को तैयार हो, मैं अब से जो कहोगे वही करूंगा। मिंग कहती है, तू क्या कर रहा है? तो वो आदमी कहता है, निकल जा, मेरे और मेरे सुपर पावर वाले भाई के बीच का रिश्ता मत बिगाड़। मिंग चेन से कहती है, चेन वायु, मैं तुझसे कह रही हूं, तूने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। अब तुझे तुरंत मुझे अंदर बुलाना होगा। अच्छे खाने और ड्रिंक्स के साथ मेरी खातिरदारी करनी होगी। यही तो चाहते हैं तुम जैसे आम लोग। तुझे पता है ना, मेरा फेवर पाना तुम जैसे आम लोगों का सपना होता है। ये तुम्हारा मौका है, मुझे नाराज मत करना। तभी चेन उसे एक चाटा मारता है। मिंग गुस्से में कहती है, तुमने मुझे कैसे चाटा मारा? चेन फिर से एक चाटा और मारता है और कहता है, अपनी औकात में रहो। मिंग कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते,
बाकी सभी लोग मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, तो तुम क्यों अलग हो? तुम तो शायद मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरी ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी चला रहे हो। तभी वो आदमी चेन से कहता है, मुझे अपनी टीम में ले लो। लेकिन तभी नंबर 1 वहां आता है और उसे एक लात मारकर साइड कर देता है। चेन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी नंबर 1 उसे बुलाता है और कहता है, बॉस, सिस्टर मिंग की तबीयत खराब है। वो मिंग को अपनी जैकेट दे देता है। चेन सोचता है, समर्पण दिखाकर बचने की कोशिश कर रही है, तू सच में मुड़ने और झुकने में माहिर है। फिर चेन वहां से जाते हुए कहता है, उन्हें ऊपर ले जाओ और चू याओ को दे दो, मैं बाहर चेक करता हूं। वो बाहर सड़क पर देखता है कि एसिड रेन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेकिन तभी वो एक लड़की को अकेले खड़ा पाता है। उस लड़की के कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन वो लड़की चेन को देखती है और उसे बुलाती है। चेन सोचता है, क्या ये एक और हनी ट्रैप है? मैं इसमें नहीं फंसने वाला। वो लड़की के पास जाकर कहता है, तुम किस मुसीबत में हो? मुझे बताओ। लेकिन तभी लड़की चेन की गर्दन पर चाकू रख देती है और उससे उसकी जैकेट मांगने लगती है। चेन उस लड़की से कहता है, इतना गुस्सा मत हो। तुम तो इतनी सुंदर हो कि अगर पहले कहती तो मैं ऐसे ही जैकेट दे देता, लेकिन अब जैकेट नहीं दूंगा। लड़की गुस्से में आ जाती है और चेन को और पॉइंट्स मिल जाता है। चेन कहता है, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। लड़की और गुस्से में आ जाती है और चेन को और पॉइंट्स मिल जाता है। फिर चेन अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, इतना गुस्सा मत हो। अगर तुम मुसीबत में हो तो बस मुझे बताओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लड़की जवाब देती है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर ये काम का नहीं होता तो तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं होते। चेन हंसता है और कहता है, क्या मैं लायक नहीं हूं? चेन अपनी जैकेट लड़की के हाथ से गायब कर देता है सिस्टम की मदद से, और फिर लड़की से कहता है, जब तुम सही तरीके से भीख मांगना सीख जाओ तब आकर मुझसे बात करना। लड़की अपने हाथों को देखती हुई कहती है, कपड़े ये कहां से गायब हो गए? फिर वो लड़की चेन को पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन चेन डॉज करता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार में धक्का दे देता है और कहता है, अब तुम वो हो जो योग्य नहीं हो। लड़की गुस्से से कहती है, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो क्या हुआ? इस एपोक्लिप्स में तुम जैसे लो लेवल कीड़े बस एक बेकार जिंदगी जी रहे हो। सप्लाई के बिना तुम कुछ नहीं, सिर्फ कीड़े हो। चेन जवाब देता है, ये सिर्फ सप्लाई है, मैं जितने चाहे उतने जुटा सकता हूं। लड़की गुस्से से कहती है, झूठ बोल रहे हो, ठीक से खाना भी नहीं जुटा सकते, फिर भी अपनी छोटी सी बेकार शान बचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े नहीं आलूंगी, लेकिन मेरे लिए एक काम करना। शहर के अस्पताल जाओ और जब काम खत्म करोगे तो मैं तुम्हें 2 बंडल नूडल्स इनाम में दूंगी। चेन उसकी बात सुनकर कहता है, क्या कहा तुमने? और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो लड़की गिर जाती है। चेन उसे मारने लगता है। उसकी पिटाई करने के बाद चेन वहां से जाने लगता है। लड़की गुस्से में कहती है, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चेन उसे अपना पता बताते हुए कहता है, तो याद रखना, मैं यूनिट अपार्टमेंट 701 में हूं। अगर तुम आज रात आ रही हो तो गलत दरवाजे पर दस्तक मत देना। लड़की और गुस्से में आ जाती है और चेन को और पॉइंट्स मिलता है। चेन अपनी बिल्डिंग में आता है तो उसे यिंग दिखाई देती है। यिंग चेन को देखती है और उसका पैर पकड़कर कहती है, बिग ब्रदर, मुझे पता है कि मैं गलत थी, कृपया मुझे अंदर ले आओ। जब तक तुम मुझे रहने दोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। चेन कहता है, वाह, कोई हैरानी नहीं, तुम तो एक टॉप इन्फ्लुएंसर हो, झूठी और स्वार्थी। तभी नंबर 1 और नंबर 2 आते हैं। नंबर 1 कहता है, ये लड़की आपके टाइप की नहीं है, इस पर विश्वास मत करना। नंबर 2 कहता है, बॉस, ये लड़की मुझे दे दो। लेकिन तभी यिंग चेन का हाथ पकड़कर कहती है, पहले मैं अज्ञानी थी, अब से मैं तुम्हारी हूं और सिर्फ तुम्हारी। मैं अब और लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो
तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए डांस कर सकती हूं। और रात को मैं, चेन उसे रोकते हुए कहता है, जो तुमने अभी कहा वो याद रखना, और फिर कभी मेरे सामने बेशर्मी मत दिखाना। कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, समझी? फिर वो उसे अपने साथ ले आता है। आखिरकार यिंग भी चेन के ग्रुप में शामिल हो जाती है। चू याओ उसे नहलाने ले जाती है, क्योंकि यिंग अभी भी अंडों की बदबू में लिपटी हुई थी। मैं तो भूल गया बताना कि चेन के हाथ में एक पैकेज भी है। चेन के क्रेडिट्स अब 2 मिलियन तक पहुंच चुके थे। वो अगला शॉप टियर अनलॉक करने के बारे में सोचता है, जिससे सुपर पावर फ्रूट्स मिलेंगे 3 मिलियन क्रेडिट्स में। चू याओ उसे टोकती है कि उसे एसिड रेन में पैकेज लेने नहीं जाना चाहिए था। चेन मजाक करते हुए कहता है, और क्या मैं तुम्हें उठाऊं और तुमसे शादी करूं? चू याओ शर्माने लगती है और कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? चेन पैकेज में से एक टेडी बेयर निकालता है, जिसे देखकर नंबर 1 हंसते हुए कहता है, बॉस, कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतना रोमांटिक साइड भी है। चेन गुस्से में कहता है, चुप करो और जाओ सो जाओ। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है। कोई अर्थक्वेक नहीं, कोई औरत दरवाजे पर गुस्से में पीट रही थी। यिंग सोचती है कि चेन फिर किसी मुसीबत में फंसा है। वो सबको सख्त आदेश देती है कि वो शांति बनाए रखें। तभी नंबर 1 और नंबर 2 चेन को देखते हैं। चेन उनसे पूछता है, मुझे क्यों देख रहे हो? यिंग कहती है, कोई बात नहीं, हम समझ गए, तुमने कुछ किया होगा। चेन उन पर गुस्सा करता है, लेकिन बाद में शांत होकर सोचता है कि आज की नींद तो गई। फिर वो आराम से बैठते हुए कहता है, अगर वो आज रात यहां घुसने में कामयाब हो गई तो मैं इस 3000 वर्ग मीटर के बेस का बॉस का पद उसे दे दूंगा। तभी नंबर 1 और नंबर 2 कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, हमारा बड़ा भाई कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी मिंग एक सेडक्टिव पोज में खड़ी हो जाती है। उसे देखकर नंबर 1 और नंबर 2 खूब मजा लेते हैं। लेकिन तभी यिंग उन दोनों को रियलिटी में लाते हुए कहती है, बस करो। चू याओ डरती है कि ज्यादा शोर से और भी लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन चेन उसे शांत करता है। वो अब हर हालत के लिए तैयार था। चेन दरवाजा खोलता है। सामने एक राइफल उसकी तरफ तनी होती है, लेकिन चेन बिना घबराए शांत स्वर में बोलता है, मैं तुम पर बंदूक नहीं तान रहा, तो तुम भी मुझ पर बंदूक मत तानो। चेन शांत स्वर में बोलता है, या तो मुझसे लड़ो या फिर साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो लड़की कहती है, चेन तू है कौन बे? मेरे सामने अकड़ रहा है, मरने का शौक है क्या? चेन हंसते हुए कहता है, बड़ी खतरनाक है तू, दिमाग फिर से घर पे भुलाई क्या? गोली चला ले, ठोक दे गोली, मैं तो पटाखा बन के नया साल की बधाई देने आया हूं। चेन दरवाजा बंद कर देता है और उसकी गोलियां बेकार चली जाती है। तो उसे समझ आता है कि चेन कोई साधारण सर्वाइवर नहीं है। वो लड़की सोचती है, हैरान होकर, हरामखोर, मेरी हाई लेवल वेपन तो किला तोड़ने वाली ताकत है, और ये एक दरवाजा भी नहीं खोल पाई। क्या वाकई इसमें कोई भारी ताकत छुपी हुई है? वो लड़की बाहर से चिल्लाती है, ठीक है, अभी के लिए छोड़ रही हूं, लेकिन अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया तो ऐसी मौत मारूंगी कि नर्क भी कांप उठेगा। चेन दरवाजा फिर से खोलता है। चेन क्वाइटली कहता है, वो कहता है, चेन यू अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, मेरे साथ चलेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। वो लड़की अंदर आती है और चेन को एक मुक्का मारते हुए कहती है, शट अप। तभी उसकी नजर चू याओ पर पड़ती है, जो एक बाउल पकड़े हुए होती है। चू याओ कहती है, वो ऐसे ही है, दिल पे मत लेना। लो, ये बीफ नूडल्स खाओ, गर्म हो जाओ। वो लड़की सोचती है, बीफ? तू सच में बीफ खा रहा है? अपोक्लिप्स और संसाधनों के संकट के बावजूद सिर्फ झियांग चेंग के एलिट्स ही ऐसा खा सकते हैं। ये चेन यू है कौन, सच में? तभी मिंग आती है और चेन को गले लगाते हुए कहती है, बिग ब्रो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। चेन कहता है, मुझे बिग ब्रो बार बार पुकार रही हो क्या? अंडा देने वाली हो क्या? ठीक रहो, भाई तुम्हारे लिए कुछ बना देता है। मिंग कहती है,
मुझे पता था तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बिग ब्रो। और हाँ, अब से मैं इस लड़की को ली क्यूइन खाऊंगा। तभी चू याओ उस ली क्यूइन से कहती है, मिस ली क्यूइन, क्या आप अस्पताल जा रही है क्योंकि आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? ली क्यूइन कहती है, समझाने का वक्त नहीं है, मुझे वहां सुबह से पहले पहुंचना होगा। सीन शिफ्ट होता है। चेन किचन में खाना बना रहा होता है। तभी अचानक ली क्विन आती है और उसका कान पकड़कर घसीटती है। ली क्विन कहती है, टाइम नहीं है, अभी मेरे साथ चलो। चेन चू याओ से जाते हुए कहता है, यहां सब तुम्हारे भरोसे है, मैं जल्दी लौटूंगा। चू याओ कहती है, सावधान रहना वहां। यिंग ताने मारती हुए कहती है, घबराओ मत, विलन जल्दी नहीं मरते, वो टिका रहेगा। सीन शिफ्ट होता है। चेन और ली क्विन एक पुराने स्कूटर के सामने खड़े होते हैं। ली क्विन हैरान होकर कहती है, कहना मत कि ये कबाड़ अब भी चलता है। चेन हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, ये मेरा राइड है, हर रास्ते पर बॉस की तरह चलता है। ली क्विन गुस्से में कहती है, चेन क्या इंसानी एवोल्यूशन तुझ पर स्किप हो गया था? बैटरी आधी मरी हुई है, ये चलेगा कैसे? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? चेन को पॉइंट मिलता है, मन में सोचता है, अब मेरे पास 20 लाख से ज्यादा पॉइंट्स है, एक बैटरी बदलना बच्चों का खेल है। चेन ली क्विन से कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझ पर भरोसा करो। ली क्विन उसे एक घूंसा मारती है और नीचे गिरा देती है। ली क्विन गुस्से में चेन को पंच मारते हुए कहती है, तुझ जैसे कमीने पर भरोसा नहीं करूंगी, समझा? चेन को और पॉइंट्स मिलते हैं। चेन कहता है, तू सच में पागल है क्या? पंच सच में बहुत जोर का था। ली क्विन कहती है, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो एक गली के गुंडे पर भरोसा किया। तभी वो चौंक जाती है क्योंकि चेन ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया था। चेन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो बेबी, जल्दी बैठो। सीन शिफ्ट होता है। ली क्विन स्कूटर पर बैठी होती है। वो चेन से पूछती है, चेन तुम्हारा इलेक्ट्रिक स्कूटर एसिड रेन से खराब क्यों नहीं हुआ? चेन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों के नीचे 2 अंडे लटके हैं क्या? पलकें तो झपक रही है, लेकिन देख कुछ नहीं पा रही। अगर मेरी जैकेट एसिड रेन रोक सकती है, तो मेरा स्कूटर क्यों नहीं? ली क्विन गुस्से में कहती है, मुझे कैसे पता होगा? चेन शरारत से कहता है, जोर से पकड़ लेना बेबी, भाई ले जाएगा तुझे इस तबाही के बीच एक धमाकेदार राइड पर। ली क्विन मन में सोचती है, दुनिया खत्म हो रही है और ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा है। पापा, क्या ये वही है जिसका आपने जिक्र किया था, वो हीरो? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ली क्विन का अफेक्शन +10। चेन मुस्कुराता है। चेन कहता है, अपनी पीठ से वो बंदूक दे जरा। भाई उसका अपग्रेड कर देता है। ली क्विन हैरानी से कहती है, तुम हथियार भी अपग्रेड कर सकते हो? चेन बंदूक को अपग्रेड करता है और सोचता है, बस कुछ एट्रीब्यूट स्लॉट्स खोल रहा हूं, मेरे पॉइंट्स वैसे भी खर्च नहीं होते, ऊपर से 100x कैशबैक और अफेक्शन अलग से, क्या ही जैकपॉट है। तभी एक आदमी सामने आ जाता है और रास्ता रोकता है। ली क्विन उससे बात करने जाती है, लेकिन वो उसे गाली देता है और बदतमीजी करता है। चेन बिना एक पल गवाए उसे गोली मार देता है। चेन कहता है, ये मेरी दोस्त है, इसके साथ बदतमीजी की सजा सीधी मौत है। और हां, ब्लैक शैडो भाई, तुम्हारे सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना।